अपने टीम को कैसे लीड करें, अच्छे टीम लीडर कैसे बने, सो दैट आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और आपकी टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो। असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है, पैसिव कम्युनिकेशन नहीं करना है या फिर एग्रेसिव कम्युनिकेशन नहीं करना है, ये मॉडल हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्ते, मैं किरण पाटिल, लाइफ एंड बिजनेस कोच। ये जो कम्युनिकेशन मॉडल और आपको इफेक्टिव लीडर बनने के लिए ये पूरा वीडियो आप अंत तक देखें तो आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले मेरे को आपको एक सवाल पूछना है, व्हाट इज असर्टिव कम्युनिकेशन, या असर्टिव यानी क्या, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? आप जूनियर के साथ, आपके सीनियर के साथ या आपके टीम मेंबर के साथ आप बात कैसे करते हैं? सवाल पूछा है तो जवाब मैं देता हूं। यहाँ पे सवाल के लिए मैंने पीपीटी रखा है, तो अगर आपको सवाल का जवाब आ रहा है तो आप अपने पेपर पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे यही सवाल यहाँ पे है। तो व्हाट इज असर्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज असर्टिव स्किल जो आपके टीम को आप अच्छा लीड कर पाए, आपका परफॉर्मेंस और आपके टीम का परफॉर्मेंस बढ़े। तो असर्टिव थोड़ा सा याद करके क्या हो सकता है बता सकते हैं। तो चलो नहीं बता रहे तो मैं आपको बता रहा हूं। आपके टीम के साथ आपको कम्युनिकेट करना है डायरेक्टली, होनेस्टी के साथ, विदाउट हार्टिंग एनीबॉडी, दैट इज असर्टिव कम्युनिकेशन। मतलब आप अपनी टीम को अपनी जो भी बातें हैं सब बातें बता रहे हो, होनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ, और आपके पीछे दिमाग में कुछ है नहीं कि मुझे इसको हार्ट करना है। तो ये असर्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा या पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, इस तरह से हम इसको लेते हैं। आपको जो भी बातें बताना है सब बातें आप अपनी टीम को बताओगे, बट ये दिमाग में ये रहेगा कि मैं होनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ बता रहा हूं और डायरेक्ट बता रहा हूं। 3 शब्द आप लिख सकते हैं, ईमानदारी के साथ, डायरेक्टली बता रहा हूं, और तीसरा वर्ड लिख सकते हैं कि किसी को भी मुझे हार्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं है। ये 3 शब्द आप असर्टिव कम्युनिकेशन के साथ लिख सकते हैं। ये आपकी एबिलिटी या आपकी एक क्षमता होनी चाहिए। चलिए, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नेचुरल कम्युनिकेशन स्टाइल जो लोगों का है, जो पुराने इसमें जानते हो। तो पहला है पी, पी यानी पैसिव, इसको भी हम समझेंगे। पैसिव यानी कुछ नहीं करना, और कैसे होता है, इसके फायदे और नुकसान हम आगे देखने वाले हैं। तो पी यानी पैसिव, मैक्सिमम लोग देखेंगे आप 90 to 95% पीपल पैसिव कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा ए यानी वो करते हैं अवॉइड, टालने वाला कम्युनिकेशन करते हैं, अवॉइड। इसके नुकसान क्या है हम आगे स्क्रीन में समझने वाले हैं। जो राइट साइड में आपको दिख रहा है एक्वायर्ड एंड लर्नड कम्युनिकेशन स्टाइल, जो असर्टिवनेस, वो क्या है वो भी हम सीखने वाले हैं। तो पहले तो असर्टिवनेस सीखना है और उसको एक्वायर करना है, ये आपका लक्ष्य हो तो ये वीडियो आपको मदद करेगा कि किस तरह से हम असर्टिव कम्युनिकेशन करें। तो चलो समझते हैं आगे। ये पैसिव, अवॉइड और इन दोनों तीनों का क्या रिलेशन हो सकता है। तो एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहा है रिलेशनशिप, आपका आपके टीम के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, कौन से कम्युनिकेशन से, और आपके रिलेशनशिप आपके टीम मेंबर के साथ होने से आपका जो रिजल्ट होगा आपका और आपके टीम का कैसे होगा। तो पहला वाला अगर अवॉइड, आप टालते रहते हो तो आप लूज लूज में जाओगे। आपका जो रिजल्ट है, आप कंपनी को जो आउटपुट दे रहे हैं वो लूज लूज में ही जाएगा और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये अवॉइड वाला तो करना नहीं है। अवॉइड का डिटेल हम आगे में समझने वाले हैं, अभी हम एक ग्राफ के माध्यम से पहले समझ रहे हैं। दूसरा एग्रेसिव, अग्रेसिव हर चीज आप आक्रामक तरीके से बताते हो। अग्रेसिव शब्द का मीनिंग है बहुत एग्रेसिव होके, बहुत उत्तेजित होकर आप बताते हो। रिजल्ट तो मिलता है आपको, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपने आक्रामक तरीके से सामने वाले को, हमारी स्टील इंडस्ट्री उसे तो बोलते हैं पेल के बता दो, पेल के बता देते हैं तो आप तो विन कर जाते हो, बट लॉस रिजल्ट जो है कंपनी का आता भी है, बट आपका रिलेशनशिप लॉस हो जाता है। शॉर्ट टर्म में ये अच्छा लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है वो आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। अगेन यहाँ पे तीसरा मैं माउस आपको कर रहा हूं, एग्रेसिव भी अच्छा नहीं है, अवॉइड भी अच्छा नहीं है, और तीसरा पैसिव। पैसिव यानी क्या है,
आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप उसको एकदम स्मूथली बताते हो काम, आप हमेशा विन करना चाहते हो। गुड़ी गुड़ी, हमारे बॉस थे, वो बोलते थे गुड़ी गुड़ी, गुड़ी गुड़ी में गुड़ी गुड़ी नहीं चलना चलेगा। तो गुड़ी गुड़ी में क्या है, आप तो विन हो जाओगे, आपका रिलेशन तो अच्छा हो जाएगा उस बंदे के साथ, बट लूज करेगा रिजल्ट, यानी कंपनी लूज करेगी। तो ये 3 केस में देखेंगे, अवॉइड में दोनों भी लूज लूज है, एग्रेसिव में आप विन हो जाओगे, रिजल्ट भी विन हो जाएगा, बट रिलेशनशिप में आप लॉस कर जाओगे। और पैसिव, आप विन कर जाओगे बट रिजल्ट कंपनी का नहीं आएगा, वो लूज विन है। तो ये तीनों भी नहीं करना है। तो चौथा क्या है, असर्टिवनेस, असर्टिव कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया। कम्युनिकेट कैसे करना है, डायरेक्टली, ईमानदारी के साथ, और इंटेंशन ये होगा कि हमें उसको हार्ट करना, यानी उसको दुखाना नहीं है, बट हमें जो बताना है वो उसको बताना है। तो वही हम असर्टिव कम्युनिकेशन सीखने वाले हैं। पर उसके लिए ये पैसिव और एग्रेसिव क्या होता है ये समझते हैं। अवॉइड तो आप समझ गए होंगे, अवॉइड मतलब कुछ भी हो जाए उसको अवॉइड करना, मेरा रिलेशनशिप भी नहीं बताना, रिजल्ट भी नहीं चाहिए, बताया तो बताया, मैंने बताया है, उसको करना है वो करेगा, नहीं करना है तो क्या बोलेंगे, वो कंपनी का काम है, मेरा थोड़ी है। तो आप अच्छे मैनेजर, अच्छा लीडर नहीं बनोगे अवॉइड के केस में। वो एम्प्लॉय काम करता है तो नहीं कह रहा, नहीं तो मेरा सैलरी मिल रहा है ना, मुझे मेरे सैलरी से मतलब है, उसको उसके सैलरी से मतलब है, मैंने काम बताया, उसने किया नहीं किया, अवॉइड, लूज लूज। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं बनेगा और उसका कंपनी का रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना, ये कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं जाना। तो अभी एग्रेसिव और पैसिव अच्छे हैं, बट उसके नुकसान को टालने के लिए हम इसको समझते हैं। तो पैसिव और एग्रेसिव हमें नहीं करना है। तो इसका क्या नुकसान है इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा मैंने स्क्रीन बड़ा किया है, तो थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, 1 मिनट मुझे, हाँ यस। तो पहले समझते हैं हम पैसिव। अगर आप पैसिव, हमने देखा है, पैसिव रहते हैं तो आपका रिलेशनशिप तो अच्छा हो जाता है, पर उसमें क्या क्या पिटफॉल्स है, उसमें क्या क्या निगेटिव चीजें हैं, तो हम ये देख रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। पैसिव में क्या होगा, इनसिक्योर, डिनायल ऑफ वंस फीलिंग, आपका रिलेशन तो अच्छा बन रहा है बट आप इनसिक्योर है, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा और उसने डिनाई कर दिया, मतलब उसने नकारा, तो क्या हो जाएगा, आपको बुरा लगेगा, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, इसीलिए आप उसको उतना ही बताते हो जितना बताना जरूरी है, पूरा नहीं बताते हो। तो इनसिक्योर और डिनाइल वाला फीलिंग्स उसके अंदर न जाए, इसका आप केयर करते हुए। अच्छा है, बट ये आपके लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के अच्छा है, पर कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा है फियर, एंगर एंड गिल्ट, या तो जैसे पहला सेंटेंस के साथ दूसरा जगह है कि आपके अंदर फियर है या फिर आप गुस्सा है, ये तो ऐसा करेगा नहीं, ये तो कितना भी बताओ ये ऐसा ही है, तो इससे अच्छा है मेरा रिलेशन तो अच्छा है, कंपनी का पे भाड़ में, ये हो जाता है। और इसका उल्टा, इसी दो को हम यहाँ पे एग्रेसिव में भी समझते हैं, दो को मैं लेके चलूंगा। एग्रेसिव में क्या होगा, इनसिक्योर, डिलिबरेट प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ। एग्रेसिव में क्या करते हैं, आप पावरफुल है, आपको रिलेशनशिप का कुछ मतलब नहीं है, आपने ग्राफ में देखा होगा, आप उसको इनसिक्योर कर देते हो, क्योंकि आप डिलिबरेटली बोलते हो मैं तो पावरफुल हूं, मैं तो अच्छा काम करता हूं, मेरा तो एकदम बढ़िया रहता है, और उसकी वजह से, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से वो इनसिक्योर हो जाता है, काम तो हो जाता है बट रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाती है। इसमें भी आपका फियर है या एंगर है, वो काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये आपका एंगर है। तो ये दोनों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आते हैं तीसरा, असर्टिवनेस में। असर्टिवनेस में क्या हमने सीखा था, आप उसको हम्बल के साथ, डायरेक्ट, ओपननेस के साथ, होनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ सब पॉइंट बता रहे हो। सिक्योरिटी आपको है, आपको डर नहीं है, आपका रिलेशनशिप खोने का डर नहीं है, पता है मैं जो है जैसा है उसको बताऊंगा, मेरा रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है, मुझे कंपनी को अच्छा रिजल्ट देना है, तो आप सिक्योर हो। और ओपन एंड होनेस्ट, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, आपको बाउंड्रीज पता है, ना एंगर है, ना गिल्ट है, ना फियर है, आप ओपन हो और ईमानदारी से बता रहे हो, आपको पता है मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, और मैं जो भी बोल रहा हूं उसमें कंपनी का भी फायदा है, और मैं उस एम्प्लॉय, मेरे टीम मेंबर का भी मैं फायदा देख रहा हूं। तो देखिए पैसिव, एग्रेसिव और असर्टिव में हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरा। तीसरा ऐसे दो दो को मैं लेके चल रहा हूँ। तीसरा वाला दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, मैंने इसको थोड़ा बोल्ड किया है। अलाउ बाउंड्रीज टू बी इन्वेडेड। इन्वेडेड मतलब क्या है? आक्रामक। ये चढ़ाई करके हम उसको बाउंड्रीज बताते हैं पैसिव में, या अपनी बाउंड्रीज को देखकर या हम आक्रामक करेंगे, या आक्रामक के साथ उसको उस चीज से हम रिलेट करेंगे, या बाउंड्रीज में देखेंगे हम आक्रामक न करें, ऐसा ही हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशन खराब नहीं करना है। और यहाँ पे क्या होता है तीसरा, ये बाउंड्री बैशेस। अब ये थोड़ा इंग्लिश शब्द है, इसका क्या है? बैश। बैश मतलब भिड़ जाता है वो। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी तो लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, भिड़ना, हाँ ये हिंदी वर्ड है। आप भिड़ जाते हो, असर्टिवनेस में क्या हो जाता है, इसको मैं हिंदी में लिखा है, और इनवैलिड का इसमें मैं लिखता हूं चढ़ाई। चढ़ाई, हाँ, तो हिंदी वाला शब्द क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है, तो आप इसमें चढ़ाई करने से कतराते हो, आक्रामक करने से कतराते हो, या और यहाँ से भिड़ जाते हो, मतलब इसका उल्टा। यहाँ पे रोकते हो खुद को, यहाँ पे रोक नहीं पाते हो, बट दोनों केस में यहाँ पे रिलेशन खराब हो जाते हैं, यहाँ पे आपका रिजल्ट कम आता है। और तीसरा देखते हैं हम, तो एक एक को लेता हूं, तो एक का एक्सप्लेन करना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सही लग रहा है। यहाँ पे क्या है, आप ना उसको आक्रामकता से रोकते हो, ना उसके ऊपर हमारे स्टील जैसे बोलते हैं उसके ऊपर चढ़ जाओ, तो आप ना उस पर चढ़ते हो ना खुद को रोकते हो। हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल है, आपके पास हाई लेवल ऑफ नॉलेज स्किल है, आप उसको बताते हो ये काम है, ऐसा काम है, ये ऐसे काम करोगे तो कंपनी का भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि ऑलरेडी आप हाई लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल में हो। आपको आक्रमण करने की भी जरूरत नहीं है, और चढ़ाई कर की बाउंड्रीज की आप लांघने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है, पैसिव में क्या होता है, ये क्यों करता है ये, क्योंकि लोअर लेवल्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल, जो पैसिव बंदा है उसके पास नॉलेज कम है, नॉलेज कम की वजह से ये करता है। यहाँ पे भी वही है, लोअर नॉलेज ऑफ स्किल है। और यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब अनुभव, जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे आपके पास अनुभव आ रहा है, और अनुभव की वजह से आप वो गलत व्यवहार नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, यहाँ पे शुरुआत के दिनों में इसका अनुभव कम है, इसका भी अनुभव कम है, और जैसे इसका अनुभव बढ़ गया है, रिस्पेक्ट एंड कॉप्टिज्म, मतलब कोप अप करने का, उस घटना को, उस परिस्थिति को कोप अप करना इनको पता है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, साइनिज्म। साइनिज्म मतलब यह क्या है, मानव देश, मानव के लिए द्वेष है, मानव द्वेष। ये थोड़ा सा, हाँ ये आप लिख सकते हैं इसको। इसमें क्या है, ये पहले ही उसके अंदर कुछ उस इंसान के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्री अजम्पशंस, उसका अंदर द्वेष है, तो प्री अजम्पशन के साथ जो बात करेंगे तो वो बात सही नहीं होगी, इसलिए उसके ऊपर चिढ़ रहा है या उसको ये कर रहा है, तो इसके साथ तो हमें काम नहीं करना है। तो ये हिंदी शब्द हो गया। और ये हॉस्टिलिटी, ये दूसरा क्या करता है, इसको द्वेष नहीं है, बड़ी ये क्या है, शत्रुता। ये शत्रुता के साथ बात करता है, क्योंकि उसको तो मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूं, मैं उसको पता नहीं अभी तक, उसने मेरा जलवा अभी तक चखा नहीं है, तो इसमें क्या है, शत्रुता है। ये हॉस्टिलिटी का जो मतलब है हिंदी में सिंपल तो शत्रुता है। और असर्टिवनेस के साथ अगर हम क्या देखेंगे, हाई सेल्फ स्टीम है इसका। अच्छा सॉरी, ये वाला पॉइंट आ जाता है इसमें, हाई जेस्ट फॉर लाइफ, ये जीवन के लिए हाई जेस्ट ऑफ लाइफ है, ये वाला पॉइंट आ जाता है इसमें, थोड़ा सा ऊपर गया। हाई जेस्ट ऑफ लाइफ मतलब ये जीवन के लिए लेकर क्या है, उत्तेजित है, ये प्रेरित है, मतलब इसको कुछ मतलब इसका ना शत्रुता है ना द्वेष है। असर्टिव इंसान क्या होता है, इसको ये प्रेरित है जीवन को लेकर, हाई जेस्ट ऑफ लाइफ है। और इसमें अगर आप देखेंगे पैसिव में क्या है, इसको लो जेस्ट है, जेस्ट मतलब अगर हमने देखा प्रेरित, इसका लो है इसलिए ये करता है, इसका बहुत ज्यादा हाई है इसलिए करता है। और इस केस में देखेंगे तो इसका हाई सेल्फ स्टीम है, मतलब अगर आपका सेल्फ स्टीम हाई है तब आप कभी भी पैसिव और एग्रेसिव नहीं करोगे। अगर आप पैसिव और एग्रेसिव कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपका सेल्फ स्टीम बहुत लो है। जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताना चाहूंगा, जब मैं जॉब करता था पहले 10 साल में मेरा सेल्फ स्टीम बहुत लो था,
मुझे लगता था मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे लगता था मैं गांव से आया हूँ, मुझे लगता था कि ये जो शहर से आए हैं वो लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा टैलेंट होते हुए भी मैं एग्रेसिव बहुत था, पैसिव नहीं था, बट मैं खुद एग्रेसिव था। बट जैसे जैसे मैंने ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल बिल्डिंग के काम करना शुरू कर दिया, तब मैंने मेरा एग्रेसिवनेस छोड़ के मैंने असर्टिव पे काम किया। तो मैं अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, जब मेरा सेल्फ स्टीम मैंने बढ़ाया, मेरे खुद के ऊपर मैंने प्रेम करना चालू किया, तब मेरा वो असर्टिवनेस मैंने वापिस लाया। और लास्ट पॉइंट इसमें है डैमेज ऑफ सेल्फ स्टीम एंड रिलेशनशिप। हमने देखा था उसमें वो रिलेशनशिप डैमेज होते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन डैमेज हो जाते हैं, लोगों के साथ रिलेशन गड़बड़ हो जाता है। मतलब ये पैसिव और एग्रेसिव के दोनों के नुकसान नुकसान और नुकसान है। अभी आपको देखना है, जो वीडियो देख रहे हैं, कि आपके अंदर कौन सा पैटर्न है। पैसिव है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी पता चला कि यार मैं ऐसा हूं, तो अभी ये पैसिव में रहना नहीं है, एग्रेसिव में रहना नहीं है। क्योंकि हमने देखा है, जब आप पैसिव और एग्रेसिव में रहते हो, एक बार फिर से इस ग्राफ पे देखिए, आप एग्रेसिव में रहते हो तो रिजल्ट आपको मिलता है, बट उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है। आप भी जब जाते हो, बट वो बंदे के साथ आपका रिलेशन कम होता है, और रिलेशन खराब हो गया तो रिजल्ट भी उसका कम होने की संभावना ज्यादा है। और अगर आप पैसिव रहते हो तो भी आप विन हो जाते हो, बट कंपनी का रिजल्ट कम होता है। तो ये करना नहीं है, और अवॉइड तो कभी नहीं करना है। असर्टिव में क्या है, विन विन, आप भी विन हो जाते हो, आपका टीम मेंबर भी विन हो जाता है। इसलिए ये जो असर्टिव के है, ये हमें करने हैं। तो एक बार फिर से असर्टिव को रिपीट करता हूँ, एग्रेसिव पैसिव हमें नहीं करना है। एग्रेसिव को एक बार रिपीट करता हूँ, आप इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं या लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, सो दैट आपको याद रहे और आप असर्टिव कम्युनिकेट करे पाए आपके टीम के साथ। आप सिक्योरिटी के साथ आपको करना है, डरना नहीं है, ओपन एंड हॉनेस्ट रिस्पेक्ट के साथ आपको काम करना है, हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल आपको एक्वायर करना है, सो दैट आप कभी ना चिड़ोगे ना उसको आक्रमण करोगे। आपके अनुभव जो है वो जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा, आप उसको कर पाओगे अच्छी तरह से। रिस्पेक्ट एंड कुप्टिज्म, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सामने वाले के अंदर वाले के लिए रिस्पेक्ट हो। हाई जस्ट फॉर लाइफ, यानी लाइफ को जीने के लिए उत्तेजना प्रेरणा आपके अंदर भरपूर होनी चाहिए। यस यार, मैं भी अच्छी तरह से काम करूंगा, मैं भी बढ़िया काम करूंगा, और सामने वाले को भी बढ़िया बेस्ट अपना काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। और आपका सेल्फ स्टीम लो है, तो सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए तरीके है, आप खुद को प्रेम करो, आपके काम से प्रेम करो, आपके कंपनी से प्रेम करो, तो देखोगे कि आपके रिलेशनशिप एक्सलेंट हो गए होंगे। तो चलिए, ये हमने समझा। तो ये स्किल टू कम्युनिकेट असर्टिवली, ये स्किल कैसे आएगा? तो ये सिंपल मॉडल है, बट बहुत पावरफुल मॉडल है। क्या मॉडल कहता है, जब बहुत बार ये होता है, हम गलती करते हैं कि जब कोई बोलना शुरू कर देता है, वो बोलना खत्म होने के पहले हम बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, हम सुनते नहीं है, उसने बोलना शुरू किया, हम राह देखते रहते हैं कि उसका बोलना कब खत्म हो और मैं कब शुरू करूं। अगर अगर आपको असर्टिव कम्युनिकेशन अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना है, तो ये सिंपल बट पावरफुल मॉड्यूल है। वो जो बोल रहा है उसका पूरा लिसनिंग करो। क्या करो आप? पूरा लिसनिंग। आप जब पूरा लिसनिंग करोगे, तभी आप वो जो बोलना चाह रहा है आप उसको समझ पाओगे, और इसके हिसाब से आप उसको रिस्पॉन्ड कर पाओगे, जो हमने असर्टिव के गुण देखे हो। फिर आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा आएगा। इसमें मेनली है आपको लिसनर 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 बनना है, यानी आपको सुनना है सुनना है सुनना है। याद रखना, आपको सुनने के लिए भगवान ने दो कान दिए हैं, बोलने के लिए एक मुंह दिया है। मतलब सिंपल, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। तो चलिए, अगले इसमें हम देखेंगे कि लिसनिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अगर यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट है। अगेन आप इसका प्रिंट स्क्रीन लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग में क्या है, एक रॉल्फ निकोल्स, ये एक अच्छे जो एचआर के पर्सन है, उन्होंने क्या लिखा है देखिए। द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल ह्यूमन नीड्स इज द नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। मुझे समझा जा रहा है, मुझे समझा वो सामने वाला मुझे समझ रहा है और मुझे समझा जा रहा है। ये ह्यूमन की बेसिक
नीड्स है। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड पीपल इज टू लिसन देम। लोगों को जितना आप सुनोगे उतना आपको उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट को एक एक हम समझते हैं। तो लिसनिंग क्या है? जी फॉर गुड। आपको क्या बनना है? गुड लिसनर बनना है। जब आप गुड लिसनर बनोगे तो क्या होगे? कैसे गुड लिसनर बनोगे? आगे पढ़िए। लिसनिंग विद द राइट इंटेंट एंड एम्पैथी विदाउट इंटरफेयरिंग। सुनना है आपको राइट इंटेंशन के साथ। क्या इंटेंशन है? कि मुझे पूरा सुनना है, आधा नहीं सुनना है, पूरा सुनना है। ये आपका इंटेंशन, ये आपका उद्देश्य हो। विद एम्पैथी, एम्पैथी यानी सिंपैथी वाले का एम्पैथी मतलब आप उसको ध्यान देकर सुन रहे हैं, उसको लगना चाहिए कि यस ये मेरा बंदा सुन रहा है। विदाउट इंटरफेयरिंग, बीच बीच में उसको टोकेंगे नहीं, उसे बोला नहीं तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे, ऐसे इंटरफेयरिंग नहीं करना है, तब आप गुड लिसनिंग कर पाओगे। नेक्स्ट, लिसनिंग फॉर। लिसनिंग फॉर क्या आएगा? अंडरस्टैंडिंग। ये शब्द आगे है तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आप एक बार लिख सकते हैं आपके लिखे। अंडरस्टैंडिंग, आपको उसको समझने के लिए लिसनिंग करना है। अंडरस्टैंडिंग द एंड अंडरलाइंग मैसेज, वो एग्जैक्टली आपको क्या मैसेज देना चाहता है इसके लिए आपको सुनना है। एंड क्लेरिफाइंग एजम्पशंस ऑफ योर ओन, और आपके अंदर कुछ एजम्पशन है, अरे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आपके जो अजम्पशंस है वो गलत हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं, तो आपके अजम्पशन क्लियर करने के लिए आपको सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट, लिसनिंग एट, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। लिसनिंग विथ, लिसनिंग विथ क्या आएगा? अवेयरनेस। आप अवेयरनेस के साथ उसको लिसन करना है। क्या अवेयरनेस सुनना है? लिसन टू द वर्ड्स, क्योंकि जो पावरफुल लिसनिंग होता है उसके शब्दों को आपको सुनना है, उसके इमोशंस को सुनना है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी क्या बोल रही है आपको देखना है। क्योंकि तीन वे से वो सामने वाला इंसान आपको कम्युनिकेट करता है उसको जो बोलना है। सिर्फ शब्दों में नहीं जाना है, कोई शब्दों को अच्छी तरह से बोलना आता है किसी को बोलना नहीं आता है। सिर्फ शब्दों में नहीं पकड़ना है, शब्दों के साथ साथ उसके इमोशंस भी देखने हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज। वो नम्रता से बोल रहा है बट वो डर के बोल रहा है, वो गुस्सा होके बोल रहा है, आवाज ज्यादा है, जैसे मेरा होता है, मेरा आवाज हमेशा ज्यादा होता है बट मेरे अंदर नम्रता होती है। लोगों को लग रहा है ये झगड़ा कर रहा है क्या। हम कोल्हापुर से है तो लोगों को लगता है मतलब ये मेरा बचपन से है, अभी मैं इसको सुधार रहा हूँ ना, मैं नॉर्मल वे से भी मेरा आवाज ज्यादा रहता है, तो लगता है कि ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो मैं अच्छाई के लिए बोलता हूँ, लोगों को लगता है, तो मैंने अभी करेक्शन करना शुरू किया है। तो इसके मतलब क्या है? अवेयरनेस के साथ उनके शब्दों पे, इमोशन पे ध्यान देना है। और नेक्स्ट, लर्निंग लिसनिंग विदाउट अटैचिंग मीनिंग। यहाँ पे लिखा है आगे, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको, तो ये आपके लिए है। अटैचिंग मीनिंग, कुछ अटैचिंग मीनिंग, बिना मीनिंग अटैच किए उसको लिखना है, सुनना है, सॉरी। लिसनिंग विदाउट अटैचिंग मीनिंग, यहाँ पे ये शब्द है। एंड लेटिंग गो ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री एंड नॉलेज। अगर आप मीनिंग अटैच करोगे तो आपका लिसनिंग मॉडल काम नहीं करेगा। जो हमने ये देखा था, ये जो लिसनिंग सिंपल बट पावरफुल मॉडल जो था, अगर आपको कम्युनिकेशन असर्टिव करना है, अच्छा कम्युनिकेशन करना है, तो सामने वाला बोल रहा है, जब तक उसका पूरा बोलना खत्म नहीं होता है तब तक आपको लिसनिंग 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 करना है। नहीं तो आपने अगर कोई जजमेंट कर लिया, आपने उसको कुछ मीनिंग कर दिया, तो आपका लिसनिंग स्टॉप हो जाएगा और बाद में आप जो बताओगे वो असर्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो या तो एग्रेसिव होगा या फिर पैसिव होगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है? लिसनिंग विदाउट अटैचिंग मीनिंग। प्रीवियस हिस्ट्री उसने कुछ बकवास बोला हो, अच्छा बोला हो, वो हमें ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मुझे अभी जो इस वर्तमान क्षण में एज इट इज सुनना है। एंड आस्क, आपको कुछ सवाल में पूछने हैं, तो क्यों सवाल पूछना है? आस्किंग क्वेश्चन टू, यहाँ पे आगे है, क्रिएट क्लैरिटी। सवाल नहीं पूछना ये नहीं बोला गया है, मतलब बोलना ही नहीं, मतलब आप सवाल पूछ सकते हो बट सवाल किस लिए पूछना है? आस्किंग क्लैरिटी। आप क्लैरिटी के लिए यहाँ पे है, आस्किंग क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट बाय डिराइविंग द राइट इंफॉर्मेशन।
मतलब आप कुछ सवाल भी पूछते, अरे तुमने ये बोला ऐसे ही है क्या, मैंने जो समझा भैया, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। सवाल पूछना अलाउड है, बट कौन सी कंडीशन में, आपको क्लियरिटी चाहिए इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। आपको समझ में आया है? चलिए लास्ट पार्ट इस वीडियो का, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है बट पूर्णता के लिए ये जरूरी है। तो एक दो तरीके होते हैं बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए, हमें सेलिंग स्किल में भी सिखाते हैं। तो ये आपको आपके टीम मेंबर के साथ बात करने में ये दो बहुत ही पावरफुल शब्द है। इसको आप पहला बैक ट्रैकिंग समझेंगे और फिर पैराफ्रेजिंग समझेंगे। तो लास्ट पार्ट है, फिर इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाता है। तो बैक ट्रैक जब हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए बैक ट्रैक में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसको समझते हैं। पहला है रिपीटिंग व्हाट द स्पीकर सेड बैक एंड गेटिंग अ कंफर्मेशन। ये शब्द वर्बेटिज्म ये मेरे लिए भी अननोन है, मुझे क्षमा करें, नेक्स्ट टाइम मैं इसको बताऊंगा। रिपीटिंग व्हाट द स्पीकर सेड बैक एंड गेटिंग अ कंफर्मेशन, मतलब जो स्पीकर ने बोला है आप उसके लिए रिपीट कर सकते, अच्छा तुमने ये बोला था ना, हाँ ठीक है, मतलब उसको आप बता रहे हो कि तुमने ये जो बोला था और मैंने जो सुना वो सही सुना। कम्युनिकेशन गैप वहां कुछ हुआ नहीं है, आप उसको रिपीट कर सकते हो। कैसे? नेक्स्ट दिया है लाइक अ मिरर की तरह। अच्छा तुमने ये पॉइंट बोला था, हाँ, और आप उसको नोट करोगे। और नोट कर लेना ये बहुत अच्छी बात है, हम सेल्स में सिखाते हैं, आप सामने वाला जो कस्टमर आपको बता रहा है उसको आप नोट करो, क्योंकि नोट करोगे मतलब लिखोगे आप नोटबुक में, तो एग्जैक्टली क्या वो बोल रहा है आपको समझ में आएगा, लाइक अ मिरर। तो आप भी आपके टीम मेंबर के साथ बात करो, लिख सकते हो। नेक्स्ट, यूज टू चेक वेदर स्पीकर मीन व्हाट ही सेड। मतलब हम बैक ट्रैकिंग क्यों कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि जो स्पीकर ने बोला उसका मीनिंग वही हमने जो समझा है ना, तो वो कुछ बोल रहा है और हम कुछ मीनिंग अलग समझ रहे हैं, इसलिए हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। मतलब पूरा लंबा बोल रहा है तो हम उसको थोड़ा रोक कर सवाल पूछ सकते हैं, बैक ट्रैक के लिए पूछ सकते हैं। और लास्ट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्पीकर के बारे में, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन द कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग तो स्पीकर के बारे में है ना। तो अंडरस्टैंड करें कि फोकस आपका ये होना चाहिए कि जो बोल रहा है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना है। तो उस वक्त आप चाहो तो बोल सकते हो बैक ट्रैकिंग कर सकते हो, इसको बैक ट्रैकिंग। मतलब बैक ट्रैकिंग शब्दों में है, हम गाड़ी चलाते हैं तो आगे देख के चलाना अच्छा है, पर कभी कभी मिरर में हमें पीछे का भी देखना होता है, तो हमें लेफ्ट रहना राइट रहना है पता चले, ये इसको, तो ये बैक ट्रैकिंग ये समझा हमने। और पैराफ्रेजिंग थोड़ा सा अलग है, इसको हम समझते हैं। इसमें मेनली आता है समराइज। समराइज मतलब एट द एंड आप समराइज करोगे क्या? समराइज मतलब पूरा कंक्लूजन, पूरा उसने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आपको जो बोला आपका टीम मेंबर, उसको समराइज करोगे। व्हाट द स्पीकर सेड इन योर ओन वर्ड्स, आपके खुद के शब्दों में, एंड कन्वे इट बैक टू द स्पीकर एंड गेट द कंफर्मेशन। स्पीकर ने जो बोला तो वही शब्द आप उसको बताओगे, उसको कन्वे करोगे कि भाई तुमने ये पॉइंट बोले हैं, किसके लिए? टू गेट कंफर्मेशन। मैंने ये समझा, तुमने ये जो पॉइंट बताया इसके मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, क्या तुम यही मुझे बताना चाहते हो? तो वो यस बोलेगा, या वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसे बोलना चाहता हूं, तो आप उसको करेक्ट करोगे। तो कंफर्मेशन के लिए लास्ट में आप पैराफ्रेजिंग करोगे, तब आप असर्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। नेक्स्ट, यूज टू चेक इफ द लिसनर अंडरस्टूड व्हाट द स्पीकर मींट। आप लिसनर हो तो आपने स्पीकर को सही समझा है, इसके लिए पैराफ्रेजिंग काम में आता है। ऑन फोकस ऑफ द लिसनर, मतलब एग्जैक्टली मेरा फोकस था, मैंने तुमको ध्यान से सुना और तुम जो बताना चाहते हो वही मैंने समझा, ये उसको समझाने के लिए। और लास्ट, gives the confidence to the speaker that the listener has understood। आप जिसको सुन रहे हो उस स्पीकर को एक कॉन्फिडेंस देता है कि भैया आपने जो भी बोला मैंने अच्छी तरह से समझा। तब आपने समझा है तो आप बिना किसी प्री एजम्पशन से, बिना मतलब निकाले, बिना अपना खुद का कुछ बताए, एक आप अच्छी तरह से उससे कम्युनिकेट कर पाओगे। इस वीडियो में अगला DASR कम्युनिकेशन एक पैटर्न होता है,
बट हम समय की वजह से ये लंबा वीडियो हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे। असर्टिव कम्युनिकेशन, DASR स्क्रिप्ट फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन, वो वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो भी इसका जरूर देखें, तो उसके साथ आप असर्टिव कम्युनिकेशन अच्छा कर पाओगे। अभी तक आपने जो भी देखा, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकॉन याद से प्रेस करें, सो दैट जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा जैसे DASR मॉड्यूल असर्टिव कम्युनिकेशन का, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। फिर से एक बार आपने ये मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।